अनुपमा के सामने आई बड़ी मुसीबत। इधर क्याथी ने राही की बर्थडे पार्टी को स्पॉइल किया। वो बोलती है यहाँ पर मेरे बेटे के मरने की खुशियाँ मनाई जा रही है क्या। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा खाना बनाती है। इधर घर का मालिक अनुपमा को घूर रहा होता है। अनुपमा बोल रही होती है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बहुत अच्छा बनाऊंगी। वो बोल रहा होता है, वैसे आपका नाम क्या है। अनुपमा बताती है, मेरा नाम अनुपमा है। वो अनुपमा के पास जाता है और बोलता है, आपने इतना अच्छा खाना बनाया है कि मेरा मन कर रहा है आपके हाथ चूम लूँ। वैसे आप बताइए, आप जैसी औरतों को भी अकेला आपका नाम भी कितना सुंदर है, आप खुद भी कितनी अच्छी हो। वो अनुपमा को बोल रहा होता है, तुम जितना चाहोगी तुम्हें उतना मिलेगा, तुम बस एक बार हाँ बोल दो। अनुपमा उससे दूर दूर होती है। तभी उस आदमी की वाइफ वहाँ आ जाती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है, मैं यहाँ पर फाफड़ा लेने के लिए आया था, लेकिन ये तुम्हारी काम वाली मुझसे मेरा नंबर मांग रही है। वो औरत अनुपमा के पास गुस्से में जाती है और बोलती है, तुझे नंबर चाहिए, रुक अभी मैं तुझे बताती हूँ। अनुपमा बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी बोलता है, तू झूठ क्यों बोल रही है। इधर वो औरत बोलती है, रुक तुझे अभी मैं बताती हूँ। मैंने तो सोचा तू ज़रूरतमंद है, इसीलिए मैंने तुझे काम दिया, लेकिन तू है कि मेरे ही पति पर डोरे डाल रही है। अनुपमा बोलती है, आपके पति घटिया हरकत कर रहे थे। वो औरत बोलती है, मेरे पति के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि वो एक काम वाली पर लाइन मारे। अनुपमा उस घर की मालकिन को बहुत समझाने की कोशिश करती है। वो बोल रही होती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। अनुपमा बोलती है, तुम जैसे लोग खाना नहीं बनाते हो, तुम जैसे लोग मर्दों को फंसाने की कोशिश करती हो। अनुपमा को ये बात अच्छी नहीं लगती। अनुपमा बोलती है, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो औरत बोलती है, किस बात के पैसे, मेरे पति पर डोरे डालने के पैसे। अनुपमा बोलती है, नहीं, मैंने खाना बनाया है उसके पैसे। वो औरत अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है। वो अनुपमा के हाथ पर गरम चमचा लगा देती है। इधर अनुपमा चिल्ला रही होती है। उनके घर पर जो भी गेस्ट होते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी घर का मालिक बोलता है, ये मुझसे मेरे नंबर मांग रही थी। तो गेस्ट बोल रहे होते हैं, ऐसी औरत का तो वीडियो बना लेना चाहिए। इधर अनुपमा बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लग जाती है। वो बोल रही होती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो। अनुपमा अपनी साड़ी के पल्लू से अपना फेस कवर कर लेती है। अनुपमा उस औरत को धक्का मारकर जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाती है। अगला सीन हम कृष्ण कुंज का देखते हैं। बा किसी से फ़ोन पर बात करती है। बा बोलती है, क्या मतलब है कि कितने लोगों को आना है, लड़की देखने वाले ही तो आ रहे हैं ना। अंश ऑफिस जा रहा होता है, प्रार्थना भी ऑफिस जा रही होती है। बा अंश को रोकती है और अंश को बोलती है, अंश आज थोड़ा जल्दी घर आ जाना। अंश बोलता है, लेकिन क्यों। बा बोलती है, हम लोगों को लड़की देखने के लिए जाना है। अंश बोलता है, बा आपको पता है मुझे शादी नहीं करनी। बा बोलती है, मुझे पता है तुझे शादी क्यों नहीं करनी। बा प्रार्थना को बोलती है, तू ही अंश को समझा, तो उसकी अच्छी दोस्त है ना। बा सोच रही होती है कि शाम के लिए मैं लड्डू बना लेती हूँ। इसके बाद बा अनुपमा का नाम लेने वाली होती है। बा अपने आप को समझाती है कि अनुपमा का इस घर में नाम नहीं लिया जाएगा। बा अपने आप को समझा रही होती है और बोल रही होती है कि मैं बार बार अनुपमा का नाम क्यों लेती हूँ, वो खुद तो यहाँ से चली गई, सब कुछ मुझ पर थोप कर। इधर हम अनुपमा को देखते हैं, वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। वो ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। उसे बार बार याद आता है कि क्या हुआ था। वो बहुत रो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा घबराई होती है। अनुपमा ट्रेन से जब उतरती है तो वो नीचे गिर जाती है। इधर हम राही को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। वो सोचती है, मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है। अनुपमा सड़क पर दौड़कर जा रही होती है। तभी अनुपमा के पैर में कांच चुभ जाता है। इधर राही के पैर में भी कांच चुभ जाता है। अनुपमा अपने पैर से कांच निकालती है। इधर राही भी अपने पैर से कांच निकाल देती है। पराग राही के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ राही। आगे हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना अंश को समझाती है कि अंश तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अंश बोलता है, तुमने भी शादी की थी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। अंश बोलता है, हमारी शादी सही टाइम पर नहीं, सही इंसान से होनी चाहिए। वैसे भी अनुमा यहाँ नहीं है, मुझे ही सब कुछ संभालना है। तुम ऑफिस जाओ, मैं भी लेट हो रहा हूँ। प्रार्थना बाहर जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है। अंश बोलता है, मैं अभी इसे देखता हूँ। प्रार्थना बोलती है, नहीं, मैं खुद से इससे बात कर लूँगी। प्रार्थना गाड़ी से बाहर निकल जाती है और जा रही होती है। तभी गौतम बोलता है, चुईया शेरनी हो गई है। प्रार्थना गौतम के पास आती है और बोलती है, शेरनी पंजाबी मारती है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। इधर गौतम सोच रहा होता है, अनुपमा भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी सीख अभी भी यहीं है। अनुपमा अपने मोहल्ले के अंदर आ जाती है। इधर सरिता ताई बोल रही होती है, अनुपमा क्या हुआ, तेरे पैरों में चप्पल क्यों नहीं है। अनुपमा किसी को कोई जवाब नहीं देती। वो इधर घर के अंदर आ रही होती है। इधर जसमीत बोलती है कि मेरा नूडल्स खाने का मन है।
तभी भारती बोलती है तू बना ले। जसमीत बोलती है अभी अनुताई आ जाएगी ना तो उनसे बोलेंगे। अनुपमा घर आती है तो उसकी हालत ख़राब होती है। जसमीत और भारती दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं। जसमीत और भारती दोनों अनुपमा से पूछते हैं कि क्या हुआ। अनुपमा बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ। इधर हम देखते हैं पराग राही की ड्रेसिंग कर देता है। पराग बोलता है मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। राही बोलती है नहीं पापा ठीक है। पराग बोलता है लेकिन काज चुप है कैसे। राही बोलती है बस पुराने दिनों की याद आ गई। पराग राही से बोल रहा होता है तुमने अपनी डांस अकेडमी के बारे में क्या सोचा। राही बोलती है पापा मैं डांस करना चाहती हूँ लेकिन सोच रही हूँ कि घर का और डांस अकेडमी का बैलेंस कैसे बना पाऊँगी। पराग बोलता है औरतें अपने घर का और हर चीज़ का बैलेंस बना लेती हैं और मुझे पता है तुम भी सब कुछ ठीक से कर लोगी। पराग बोलता है राही अगर तुम परफेक्ट टाइम का वेट करोगी तो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आने वाला। परफेक्ट टाइम आज अभी और इसी वक्त है तो तुम अभी से शुरुआत कर दो। राही अनुपमा और अनुज दोनों को याद करती है। वो सोच रही होती है कि मुंबई जाकर पढ़ना मेरा सपना था। पता नहीं ये सपना पूरा हो पाएगा या नहीं। शायद मेरा डांस मुझे वहाँ ले जाए। इधर हम देखते हैं जसमीत अनुपमा को बोलती है तो मुझे बता वो लोग कौन थे मैं भी उनको सबक सिखाती हूँ। भारती जसमीत को समझा रही होती है कि तू समझ क्यों नहीं रही अनुताई बहुत डरी हुई है। जसमीत बोलती है लेकिन अनुताई को उनके हक के पैसे भी नहीं मिले और उन्हें कोई इज्जत भी नहीं मिली ऐसा क्यों। अनुताई तू मुझे अभी के अभी एड्रेस बता मैं वहाँ पर जाऊँगी। इधर सरिता दाई चुप चुप कर बातें सुन रही होती है। जसमीत उसे भगा देती है। जसमीत अनुपमा को समझाती है कि ये मुंबई है। यहाँ पर हर सांस पर हर कदम कदम पर लड़ना होता है। देख अनु तुझे तेरे हक के लिए लड़ना ही होगा। जसमीत बोलती है अनुताई ये भी चली जाएगी और मैं भी चली जाऊँगी फिर आप अकेले कैसे सफ़र कर पाओगे। भारती बोलती है इन बातों को छोड़ो लोग अपनी खुशियाँ मनाते हैं हम अपना दुख मनाएंगे। हम बाहर चलेंगे और पार्टी करेंगे। अनुपमा बोलती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। हम देखते हैं प्रार्थना बा को पैसे देती है। किंजल प्रार्थना के पास आती है और बोलती है तुम बा की वजह से घर से जाना चाहती हो। प्रार्थना बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। पहले तो गौतम ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अनु आंटी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। फिर प्रार्थना बोलती है जैसा गौतम ने मेरे साथ सुलूक किया वैसा तो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। प्रार्थना बोलती है मैं घर से भाग तो गई थी लेकिन मुझे बीच में अंश मिल गया था और अंश मुझे यहाँ ले आया। किंजल बोलती है देखो जो सेफ्टी फैमिली दे सकती है वो कोई भी नहीं दे सकता। अंश तुम्हें यहाँ ले आया उसने बहुत अच्छा किया। इधर हम देखते हैं परी और राजा भी घर आ जाते हैं। किंजल परी को गले लगा लेती है। किंजल बोल रही होती है परी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। परी इधर उधर देख रही होती है। किंजल बोलती है क्या हुआ। परी बोलती है घर आते ही अनुमा याद आ गई। आगे हम फिर से अनुपमा को देखते हैं। जसमीत बोलती है चलो हम बाहर चलते हैं। अनुपमा बोलती है नहीं जाना। इधर भारती भी बोलती है हमें बाहर चलना चाहिए थोड़ा अच्छा लगेगा। भारती बोलती है एक काम करते हैं हम लोग बीच पे चलते हैं। अनुपमा बोलती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। जसमीत बोलती है मुझे भी कहीं नहीं जाना। इधर भारती बोलती है ठीक है मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। भारती अनुपमा को बोलती है अनु बहन ड्रॉर में मेरा फ़ोन पड़ा है आप हफ्ते में एक बार जिस नंबर पर कॉल करती है कर लेना शायद आपको अच्छा लगे। गाइस डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे राही का बर्थडे होता है। यहाँ पर कोठारी हाउस में सब लोग मिलकर डेकोरेशन करते हैं। पराग बहुत खुश होता है कि राही को जैसे ही सरप्राइज़ मिलेगा राही खुश हो जाएगी। इधर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि राही को ही याद कर रही होती है। वो सोचती है कि थोड़ी ही देर में मेरी छोटी का बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। अनुपमा सोचती है कि मुझे उसके लिए कुछ न कुछ स्पेशल बनाना है। अनुपमा किचन में जाती है तभी वो वहाँ पर बिस्किट देखती है। अनुपमा उन बिस्किट के ज़रिए राही के लिए एक बर्थडे केक बना लेती है। अनुपमा सोच रही होती है मेरी बेबली बहुत खुश होगी और सब लोग उसके साथ होंगे। इधर हम देखते हैं राही जब बाहर आती है तभी सब लोग वहाँ आ जाते हैं और राही को बर्थडे विश करते हैं। राही बहुत खुश हो जाती है। सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर कैथी आती है। वो बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है यहाँ पर किस चीज़ की खुशियाँ मनाई जा रही है। मेरी जवान बेटी की मौत की खुशियाँ मना रहे हो। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि कैथी ऐसे कुछ बोल रही है। इधर राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपा लेती है। कैथी सारी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लग जाती है और बोलती है यहाँ पर कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाएगी और इस लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं।
ख्याति राही से बहुत नफ़रत करती है। ख्याति अभी भी यही सोचती है कि जब आर्यन की मौत हुई उसमें सिर्फ अनुपमा का ही कसूर था, बाकी किसी और का नहीं। इधर हम देखते हैं पराग और प्रेम, इन दोनों को ही बहुत बुरा लग रहा होता है कि ख्याति ने यह सब कुछ किया। पराग सोच रहा होता है, मैं तो सोच रहा था राही इतने दिनों बाद थोड़ी सी खुश होगी, लेकिन ख्याति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पराग ख्याति को बोलता है, ख्याति तुम शांत हो जाओ, लेकिन ख्याति किसी की बात नहीं सुनती। इधर मोटी भाभी अभी तक राही से नफरत करती है। गाइस, अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीरियल के आनंद उठा सके।